का दोनों कॉइल सही है कि नहीं ये जानने के लिए आप लोग कोई भी एक 220 वोल्टेज का लाइट ले लीजिएगा। फैन का सप्लाई पहले रेड कलर का वायर कनेक्टर से खोल लीजिएगा और कैपेसिटर भी कनेक्शन खोल लीजिएगा कनेक्टर से। अभी फैन से खुला हुआ रेड कलर का वायर और कनेक्टर से खुला हुआ पॉइंट का साथ ये लाइट को सीरीज कनेक्शन करना है। अभी फैन का स्विच ऑन करने से लाइट जलेगा तो ये पता होगा फैन का जो रनिंग वाइंडिंग है वो सही है, क्योंकि ये रेड कलर का वायर के साथ हम लोग टेस्ट कर रहा हूँ सीरीज लैम्प को। अभी नेक्स्ट वाइंडिंग देखने के लिए फैन का ब्लू कलर का वायर के साथ ये लाइट सीरीज कनेक्शन कर दीजिएगा। सीरीज कनेक्शन करके फैन का स्विच ऑन करने से ये लाइट जलेगा तो ये पता होगा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग भी सही है। इनकेस लाइट नहीं जलेगा तो सीरीज कनेक्शन करने में फैन का वाइंडिंग खराब है या वाइंडिंग का कॉइल टूट गया है। मतलब फैन का वाइंडिंग का कॉइल सही होगा तो ये लाइट जलेगा, सही नहीं होगा टूट के जाएगा तो ये लाइट नहीं जलेगा। स्पीड कम होने का पांचवें कारण है आपका घर में वोल्टेज कम होगा तो भी फैन का स्पीड कम होगा, क्योंकि फैन को 220 टू 230 वोल्टेज में चलने के लिए उसका स्टैंडर्ड का हिसाब से ये फैन बनाता है। वोल्टेज वो हिसाब से कम होगा तो डेफिनेटली फैन का स्पीड भी कम होगा। आपका घर में वोल्टेज सही है कि नहीं वो जानने के लिए आपका घर में लगाया हुआ एनर्जी मीटर की ये ब्लैक कलर की पुश बटन स्विच को एक बार करके पुश कीजिएगा। जब मीटर में डिस्प्ले पीएस मतलब फेस और राइट साइड में भी देखा रहा है, भी का मतलब है वोल्टेज, यही है आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का वोल्टेज। आपका घर में 210 वोल्टेज से वोल्टेज कम रहेगा तो ये फैन का स्पीड भी कम होगा। कभी कभी क्या होता है किसी घर में 180 वोल्टेज, 190 वोल्टेज, 200 वोल्टेज ऐसे ही वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। ये वोल्टेज होगा तो ये डेफिनेटली फैन का स्पीड भी कम होगा, क्योंकि वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली फैन का स्पीड भी कम होगा। वोल्टेज मीनिंग ही प्रेशर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोगों का ये मन में आएगा ये वोल्टेज कम होने का प्रॉब्लम कैसे ठीक करो। ये ठीक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज कम होने का प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों का एरिया में जो बिजली का ऑफिस रहेगा उसमें आप लोग रिपोर्ट करना पड़ेगा। उन लोगों ने क्या करेगा, आप लोगों का एरिया का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर में एक टैप सेंसर स्विच रहता है। वो टैप सेंसर स्विच में वो वोल्टेज उसमें वोल्टेज बढ़ा के ये कम वोल्टेज का प्रॉब्लम ठीक करा सकता है। फैन का स्पीड कम होने का तीसरा कारण है रेगुलेटर खराब होने से भी फैन का स्पीड प्रॉब्लम होता है। रेगुलेटर का वजह से फैन का स्पीड प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं ये जानने के लिए रेगुलेटर को बाईपास करके आप लोग फैन को चला के देखना पड़ेगा। मैं जैसे कनेक्शन कर रहा हूँ रेगुलेटर को बाईपास करके, ऐसे आप लोग भी बाईपास करके कनेक्शन कर लीजिएगा। रेगुलेटर बाईपास करने के बाद आप लोग ये फैन का स्विच ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने से ये फैन का स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लीजिएगा ये फैन रेगुलेटर ख़राब हो गया है, वो फैन रेगुलेटर से आप लोग रिप्लेस करना पड़ेगा। तो स्पीड कम होने का दूसरा कारण है फैन का बियरिंग जाम होने से भी फैन का स्पीड कम होगा। बियरिंग जाम है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए आप लोग फैन का स्विच ऑफ करके रखिएगा। उसका बाद हाथ से फैन को घुमा के देखिएगा फैन फ्री है क्या, बियरिंग जाम हो गया। इन केस फैन जाम हो गया तो फैन का बियरिंग में ग्रीजिंग करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और कभी कभी बियरिंग को रिप्लेस भी करना पड़ता है। मेन कारण कैपेसिटर वीक और कैपेसिटर ख़राब होने से फैन का स्पीड कम होता है। और ये फैन का स्पीड कम होने का जो 90% यही देखने के लिए मिलता है कैपेसिटर ख़राब और वीक का वजह से। कैपेसिटर सही है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए आप लोग कैपेसिटर को एक प्लग में स्विच ऑन करके 1 सेकेंड के लिए पावर सप्लाई दीजिएगा। उसका बाद कैपेसिटर दोनों वायर को शॉर्ट करने से जो स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग ज़ोर से करेगा तो ये कैपेसिटर सही है। इनकेस ये
स्पार्किंग धीमे से करेगा शॉर्ट करने से, तो ये कैपेसिटर थोड़ा वीक हो गया। और ये कैपेसिटर बिल्कुल साउंड नहीं करेगा शॉर्ट करने से, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये उसका वजह से ये कैपेसिटर की वजह से ये फैन इसका स्पीड कम हो रहा है, स्लो घूम रहा है। ऐसे में कैपेसिटर को रिप्लेस कर देने से फैन का स्पीड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा।